हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे पद्म पुरस्कारों के बारे में। पद्म पुरस्कार आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां से हर बार आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जब आप प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे, कोई भी प्रीलिम्स का एग्जाम हो, यूपी आरओ, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीसीएस, यूके पीएससी, हरियाणा पीसीएस, बिहार पीसीएस या राजस्थान पीसीएस, पद्म पुरस्कार सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। उस दृष्टिकोण से अगर जो देखा जाए तो यहां पर हम लोग आज अपने इस वीडियो में पद्म पुरस्कार 2025 की घोषणा हुई उनके बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या यह एक उपाधि है। जैसा आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, क्या यह एक उपाधि है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं नागरिक पुरस्कारों के बारे में। नागरिक पुरस्कार जो होते हैं इनके बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1954 में की गई थी। कब की गई थी, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। शुरू में पद्म पुरस्कारों को पद्म विभूषण पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। यानी कि स्टार्टिंग में अगर हम बात करें, जो पद्म पुरस्कार होते थे इनको पद्म विभूषण पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। और इसमें 3 वर्ग होते थे, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 8 जनवरी 1955 को भारत सरकार ने इन्हें क्रमशः पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री का नाम दिया। यानी स्टार्टिंग में जब इनकी स्थापना की गई थी, इन पुरस्कारों की स्थापना 1954 में हुई थी, तो एक तो भारत रत्न होता था, दूसरा होता था पद्म पुरस्कार। अब पद्म पुरस्कारों को किस नाम से जाना जाता था, पद्म भूषण के नाम से जाना जाता, पद्म विभूषण के नाम से जाना जाता था। उनकी 3 कैटेगरी होती थी। ठीक है। बाद में उन्हीं कैटेगरियों को 8 जनवरी 1955 को जो 3 कैटेगरियां थी, इन्हीं को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है। तो यहां पर हमने नागरिक पुरस्कारों के बारे में बात की। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यानी कि जो भारत रत्न है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, नागरिकों को दिया जाने वाला। उसके बाद अगर हम बात करें तो पद्म विभूषण का स्थान आता है, फिर पद्म भूषण का स्थान आता है और देखा जाए तो चौथे नंबर पे पद्मश्री का स्थान आता है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार वार्षिक रूप से दिए जाते हैं, लेकिन 1978 से यानी कि 1978 से और 1979 में तथा 1993 से 1997 तक इन्हें निलंबित कर दिया गया था। ठीक है। तो ये डेट याद रखना, कब से कब तक नहीं प्रदान किए गए हैं। 1978 से 1979 तक, फिर उसके बाद 1993 से 1997 के बीच में नहीं प्रदान किए गए, इनको निलंबित कर दिया गया था। ठीक है। अभी जो पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, नागरिक पुरस्कार, इन पुरस्कारों का निर्णय कौन करता है। ठीक है। ये पुरस्कार जो होते हैं इनका निर्णय कौन करता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत रत्न के मामले में व्यक्तियों के नामों की संतुति जो होता है वो स्वयं प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति को। ठीक है। जो भारत रत्न प्रदान किए जाएंगे उनकी संतुति कौन, प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति को। वहीं पर देखा जाए तो एक वर्ष में सामान्यतः 3 से अधिक लोगों को यह पुरस्कार नहीं दिया जाता। मतलब सामान्यतः बात कर लिया गया कि एक वर्ष में 3 से ज्यादा लोगों को नहीं दिया जाता है, लेकिन अपवाद हो सकता है, ज्यादा लोगों को भी दिया जा सकता है। पद्म पुरस्कारों के मामले में बात करें तो विजेता का नाम की संतुति पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की जाती है, जिसका गठन हर वर्ष प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो पद्म पुरस्कार है, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण, इन सबके लिए कमेटी बनाई जाती है। ठीक है। पद्म पुरस्कार समिति। और ये कमेटी कौन गठित करता है, इस कमेटी का गठन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा ये कमेटी गठन किया जाता है, तब जाके ये पुरस्कार दिए जाते हैं। भारत रत्न के लिए स्वयं प्रधानमंत्री संतुति करता है, जबकि अन्य पुरस्कार, जो 3 अन्य पुरस्कार है, उनके लिए सब कमेटी के द्वारा संतुति प्रस्तुत की जाती है। पद्म पुरस्कार समिति का प्रमुख भारत सरकार के कैबिनेट सचिव होते हैं। जो ये प्रमुख होते हैं ना, ये जो कमेटी होती है पद्म पुरस्कार समिति, इसके जो हेड होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं, कैबिनेट सचिव होते हैं। और यह अपनी संतुति प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। पद्म पुरस्कारों की उच्च श्रेणी किसी व्यक्ति को तभी प्रदान की जा सकती है जब पिछले पद्म पुरस्कार को प्रदान किए जाने के बाद कम से कम 5 वर्ष बीत चुके हों, लेकिन असाधारण मामलों में पुरस्कार समिति यह नियम में ढील दे सकता है। अब इसको कहने का मतलब यह है कि यदि किसी व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है तो यही हो सकता है कि असाधारण मामले है तो उसको छोड़ दिया जाए, असाधारण मामलों को। तो जो जनरल मामले होते हैं वो ऐसा ही होता है कि एक व्यक्ति को अगर पद्मश्री दिया गया है और उसको पद्म भूषण देना है, तो पद्म भूषण और पद्मश्री के बीच में लगभग 5 साल का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है। लेकिन अपवाद इसमें भी है, असाधारण मामलों में पुरस्कार समिति इस नियम में ढील दे सकती है, 3 साल पे ही दे सकती है। किसी को पद्मश्री दिया था 3 साल पहले, फिर उसके बाद 3 साल बाद पद्म विभूषण से सम्मानित कर दिया। आगे बात करें पद्म पुरस्कारों की श्रेणियां। अब श्रेणियों को देखें तो जो पद्म विभूषण है असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पद्म भूषण जो है ये उच्च कोटि की विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है और पद्मश्री विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। तो यहां पर तीनों श्रेणियों के बारे में जान लिया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इसके बाद देखें सबसे खास पॉइंट, थंबनेल पे लिखा था जैसे कि क्या यह पुरस्कार एक उपाधि है। अब इसके बारे में यहां पर चर्चा कर लेते हैं, क्या यह उपाधि है या नहीं है। तो देश में इस बात को लेकर विवाद रहा है हमेशा से।
कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार भारत रत्न या पद्म पुरस्कार एक उपाधि है या नहीं है। हमेशा से यह विवाद का विषय रहा है। संविधान के अनुच्छेद 18 के खंड 1 में, ठीक है, अनुच्छेद 18 के खंड 1 में कहा गया है कि कोई भी उपाधि, चाहे वह सैन्य हो या शैक्षणिक सम्मान ना हो, राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है, अगर वो सैन्य या शैक्षणिक सम्मान नहीं है तो वो राज्य के द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 18 के खंड 1 में। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट केस है, बालाजी राघवन एसपी आनंद बनाम भारत संघ 1995 का मामला, और यह मामला इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, याद रखिएगा। किस मामले में क्या कहा गया? इस मामले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार भारत रत्न और पद्मश्री कोई उपाधि नहीं है। यानी कि ये जो मामला था, इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 18 के अनुसार भारत रत्न और पद्म पुरस्कार कोई उपाधि नहीं है और इन्हें सरकार द्वारा प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, तो ये मामला याद रखना, इनको सरकार प्रदान कर सकती है और ये उपाधि नहीं है। तो इससे पता चल गया कि ये पुरस्कार उपाधि है या नहीं, तो ये पुरस्कार उपाधि नहीं है, ऐसा कहा गया था बालाजी राघवन एसपी आनंद बनाम भारत संघ के मामले में। हालांकि भारत सरकार के अनुसार पुरस्कारों का उपयोग पुरस्कार विजेता के नाम के प्रत्यय एवं उपसर्ग के रूप में नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी कि कहा गया है कि भारत सरकार के अनुसार यह कहा जाता है कि पुरस्कारों का उपयोग जो है, इसका उपयोग जो विजेता होते हैं उनके नाम के उपसर्ग एवं प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता, लेकिन करते हैं। पद्मश्री, किसी का नाम लेना है तो पद्मश्री से सम्मानित या पद्मश्री ऋतंभरा, जैसे साध्वी ऋतंभरा है, उनको इस बार प्रदान किया गया है पद्म भूषण अवार्ड, तो पद्म भूषण साध्वी ऋतंभरा ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें। अब यहां पर बात कर लेते हैं जो 2025 के अवार्ड प्रदान किए गए, पद्म पुरस्कार 2025। 76वें गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर परंपरा के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2025 के पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत सरकार द्वारा भारतीय और विदेशी नागरिकों की उन गतिविधियों एवं विषयों के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिन्हें सार्वजनिक सेवा के तत्व शामिल होते हैं। मतलब सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में अगर जो देखा जाए तो इस कारण से सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किए जाते हैं, चाहे वो भारत रत्न हो या पद्म पुरस्कार हो। आगे बात करें, यह पुरस्कार उसी वर्ष मार्च अप्रैल में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक औपचारिक समारोह के दौरान प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, अभी घोषणा की गई है, अप्रैल या मार्च में इसको प्रदान किया जाएगा औपचारिक रूप से। 2025 में राष्ट्रपति एक युगल मामले सहित 139 पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। युगल मामले में पुरस्कारों को एक ही रूप में गिना जाता है। मतलब युगल मामले जो होते हैं, जैसे दो लोगों के बीच में बांटा गया, तो वो पुरस्कार एक ही माना जाएगा, एक ही पुरस्कार दो लोगों को दिया गया। तो ऐसे में देखा जाए तो 139 पुरस्कार इस बार बांटे गए हैं, जिनमें बात करें तो इसमें 7 पद्म विभूषण है, 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री शामिल है। इस वर्ष पुरस्कार पाने वालों में 23 महिलाएं शामिल है। सबसे खास बात यही है कि 23 महिलाएं शामिल हैं, साथ साथ में 10 व्यक्ति विदेशी अनिवासी भारतीय यानी कि एनआरआई विदेशी है या एनआरआई शामिल है। और वहीं पर सबसे खास बात एक ये भी हो जाता है कि जो 139 अवार्ड प्रदान किए गए हैं, इनमें 13 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता भी है। मतलब 13 लोग ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत अवार्ड प्रदान किया गया है, नागरिक पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अब यहां पर पूरी लिस्ट, कंप्लीट लिस्ट दे रखी है। लिस्ट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देख लेते हैं 2025 पद्म पुरस्कार विजेताओं की सूची। यहां पर पद्म भूषण पुरस्कार विजेता, ठीक है, पद्म विभूषण पुरस्कार, यहां भूषण लिख गया है, पद्म विभूषण होगा। ठीक, पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता, यहां पर क्रम संख्या दे रखा है, विजेता का नाम, क्षेत्र और राज्य, कहां से वो संबंधित है। दुव्वुर नागेश्वर रेड्डी चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है, तेलंगाना राज्य के हैं ये। उसके बाद अगर हम देखें, न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जगदीश सिंह खेहर पूर्व सीजेआई रह चुके हैं ये, सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में इनको दिया गया है और इनका संबंध कहां से है, चंडीगढ़ से है। वही हम बात कर लें श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लखिया, कला क्षेत्र में इनको दिया गया है और गुजरात से संबंधित है। ठीक है, आगे हम बात करें, अगला नाम किसका है, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कला क्षेत्र से संबंधित है और इनका संबंध है कर्नाटक से। वहीं पर हम बात कर ले एमटी वासुदेवन नायर, मरणोपरांत इनको प्रदान किया गया है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है और इनका संबंध कहां से है, केरल से है। उसके बाद हम बात कर ले ओसुमा सुजुकी, आपने मारुति सुजुकी का नाम सुना है, तो मारुति सुजुकी के फाउंडर थे ओसुमा सुजुकी, इनको मरणोपरांत दिया गया है। जापान के ये है व्यापार एवं उद्योग, मारुति सुजुकी के संस्थापक। ठीक है, तो व्यापार एवं उद्योग की कैटेगरी में इनको प्रदान किया गया है। आगे बात करें शारदा सिन्हा, शारदा सिन्हा को भी मरणोपरांत प्रदान किया गया है, कला के क्षेत्र में, बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है और इनका संबंध कहां से, बिहार से है। जो छठ के गीत होते हैं ना, शारदा सिन्हा के गीतों के बिना छठ अधूरा है।
अब यहां पे हमने पद्म विभूषण की बात कर ली, 19 लोगों को दिया गया है पद्म भूषण पुरस्कार। उनके नाम देख लेते हैं, उनके नामों की बात कर ले तो यहां पर देखें, ए सूर्य प्रकाश साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया, इनका संबंध कहां से, कर्नाटक से है। अनंत नाग को दिया गया है, कला के क्षेत्र से संबंधित है, ये भी कर्नाटक के हैं। वहीं पर देखें तो विवेक देवराय मरणोपरांत, ठीक है, प्रधानमंत्री के पूर्व आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। तो यहां पर देखें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इनको प्रदान किया गया है, कहां से संबंधित है, दिल्ली से। जतिन गोस्वामी, अब जतिन गोस्वामी कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है, कहां से इनका संबंध है, असम से इनका संबंध है। उसके बाद देखें जोस चाको पेरुपुरम, ठीक है, जोस चाको पेरियारपुरम चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है, केरल के हैं ये। कैलाश नाथ दीक्षित, ठीक है, अन्य पुरातत्व से संबंधित है, नई दिल्ली से इनका संबंध है, इनको प्रदान किया गया है। मनोहर जोशी को मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों में देखा जाए ये महाराष्ट्र से संबंधित है, इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखें नल्ली कुप्पुस्वामी चेट्टी व्यापार एवं उद्योग से संबंधित है, तमिलनाडु से इनका संबंध है। आगे देखें नंदमुरी बालकृष्णा, एन बालकृष्णा। अब एन बालकृष्णा जब मैं ऐसे नाम लूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आपने मूवी देखी होगी साउथ की, सिम्हा, वीर सिम्हा, नरसिम्हा, ये सब मूवियां जो बनी है ना, ये यही बनाए हैं, साउथ के हीरो हैं नंदमुरी बालकृष्णा। इनको आंध्र प्रदेश की ये है, ठीक है, कला तेलुगु फिल्म अभिनेता है और इनको ही प्रदान किया गया है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। आगे देखें पीआर श्रीजेश। अब पीआर श्रीजेश जो है ये भारतीय जो हॉकी टीम है उसके गोलकीपर है, पूर्व गोलकीपर है, खेल के क्षेत्र में इनको प्रदान किया गया है। केरल के ये रहने वाले हैं, केरल से संबंधित है और इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। आगे बात कर ले पंकज पटेल। अब पंकज पटेल जो है व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है, गुजरात के हैं ये। पंकज उदास, अब पंकज उदास जो गजल गायक थे, पंकज उदास तो गजल गायक थे, कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है, इनका संबंध कहां से है, महाराष्ट्र से है। राम बहादुर राय उत्तर प्रदेश से है, साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको दिया गया है, उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। साध्वी रितंबरा, अब साध्वी रितंबरा जो है सामाजिक कार्य के लिए इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इनके द्वारा ही जो संविद गुरुकुलम है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, साध्वी रितंबरा के द्वारा की गई थी, जो बालिकाओं को समर्पित पहला सैनिक स्कूल था, ठीक है। तो मथुरा वृंदावन में साध्वी रितंबरा के द्वारा ही बालिकाओं को समर्पित पूर्णतः सैनिक स्कूल की स्थापना की गई थी और इन्हीं को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अगर जो देखा जाए परीक्षा में आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश से कितने लोगों को पद्म भूषण दिया गया है, तो 2 लोगों को दिया गया है, ठीक है। यही 2 लोग ऐसे हैं जिनको उत्तर प्रदेश से पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। नाम क्या है, राम बहादुर राय और साध्वी रितंबरा, ठीक है। आगे देखें एस अजीत कुमार, कला के क्षेत्र में दिया गया है, तमिलनाडु से इनका संबंध है। शेखर कपूर, कला फिल्म निर्देशक है शेखर कपूर, महाराष्ट्र से इनका संबंध है। मैंने आपको बताया था ये फिल्म निर्देशक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं अगर जिनको देखा जाए। जैसे आप संसद टीवी पे बहुत बार इनको देखे होंगे, संसद टीवी पे एंकर की भूमिका में भी ये रहे हैं। जैसे एक प्रोग्राम आता था प्रधानमंत्री सीरीज आई थी जिसमें भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में बताया गया है। कभी आप यूट्यूब पे खाली होइएगा तो सर्च करिएगा संविधान सीरीज, प्रधानमंत्री सीरीज, ये सारी सीरीज में मुख्य एंकर की भूमिका में शेखर कपूर ही थे। आगे बात करें शोभना चंद्र कुमार, कला क्षेत्र में इनको प्रदान किया गया है, तमिलनाडु से इनका संबंध है। सुशील कुमार मोदी, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम थे सुशील कुमार मोदी, सार्वजनिक मामलों में इनको दिया गया है, संबंध कहां से, बिहार से इनका संबंध है। विनोद धाम, ठीक है, विनोद धाम का नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इनको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है, इंटेल के पेंटियम चिप के जनक यही थे, ठीक है। विनोद धाम जो थे वो इंटेल के पेंटियम चिप के जनक थे और इनका संबंध कहां से है, संयुक्त राज्य अमेरिका से है, ठीक है। तो यहां पर इतने लोगों के बारे में हमने बात कर ली जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अब हम पद्मश्री के बारे में भी जान लेते हैं, अपने इस चलते चलते यहां पर पद्मश्री के बारे में चर्चा कर ले। वर्ष 2025 में 113 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण नाम देखें तो गायक अरिजीत सिंह, क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन, चंद्रकांत सोमपुरा जो मुख्य वास्तुकार है राम मंदिर के, चंद्रकांत वी सोमपुरा। उसके बाद देखें तो पूर्व कुश्ती कोच जो सतपाल सिंह है उनको प्रदान किया गया है। साथ ही साथ अरुंधति भट्टाचार्य जो प्रमुख लेखिका है इनको प्रदान किया गया है। साथ ही साथ हॉकी खिलाड़ी हरविंदर सिंह को प्रदान किया गया। यहां आप देख सकते हैं पद्मश्री आर अश्विन और पद्मश्री अरिजीत सिंह, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बारे में भी चलते चलते एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताए चलूं, किसको किसको दिया गया उत्तर प्रदेश से। तो पद्म विभूषण किसी को नहीं दिया गया है। यूपी से 2 लोग ऐसे हैं जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण से कौन कौन है, साध्वी रितंबरा है, राम बहादुर राय है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है साध्वी रितंबरा। और यूपी से 6 लोग ऐसे हैं जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 6 लोग कौन कौन से, हृदय नारायण दीक्षित, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित,
वहीं पर देखा जाए तो गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, ठीक है, गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, सतपाल सिंह, श्याम बिहारी अग्रवाल, सोनिया नित्यानंद और सैयद एनुल हसन, इन लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो टोटल अगर हम बात करें पद्म पुरस्कार विजेताओं की उत्तर प्रदेश से, ठीक है, यूपी से, तो टोटल कितने लोगों को? कुल 8 लोगों को। अब इस 8 में 2 लोग ऐसे हैं जिनको पद्म भूषण और 6 लोग ऐसे हैं जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो टोटल 139 में अगर जो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से कुल 8 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अब यहां पर इसी से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं साथ ही साथ। देखिए, प्रश्न है जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार भारत रत्न और पद्म पुरस्कार एक उपाधि नहीं माने जाते। दूसरा कथन कह रहा है बालाजी राघवन एसपी आनंद बनाम भारत संघ 1955 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों को उपाधि माना जा सकता है, ठीक है, यानी इसको कहा कि उपाधि माना जा सकता है। सही कथन आपको चुनना है। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शेखर कपूर को पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुआ है। अगला कथन है यूपी से केवल राम बहादुर राय और साध्वी रितंबरा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। कौन सा कथन सही है आपको बताना है। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है, ठीक है। तो इन प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए लगातार घटना चक्र टीम के साथ जुड़े रहिए। करंट अफेयर आपका रेगुलर आ रहा है, साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं जहां एकदम पिन पॉइंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन 2 मिनट करंट न्यूज के अंतर्गत हम लोग यहां पर लेकर आते हैं और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए लगातार जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को साझा करिएगा, लाइक करिएगा, कोई कमेंट होगा, कोई कुछ प्रश्न होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।